हेलो एवरीवन, माय नेम इज डेविड। आप देख रहे हैं क्रेजी मैथमेटिशियन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्रेजीनेस। गणतंत्र दिवस के आज के इस शुभ अवसर पर हम भारत के इतिहास के गौरव श्री आर्यभट्ट जी के बारे में जानेंगे। उनका नाम आर्यभट्ट है, जिसमें भट्ट का अर्थ सुभट या युद्धवीर होता है, जबकि कई लोग इसमें भट्ट की जगह भट्ट का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ ब्राह्मण होता है। ग्रंथ आर्यभट्टीय के कर्ता के रूप में हम आर्यभट्ट को जानते हैं। अब यह उनका असली नाम है या उपनाम हमें नहीं पता, परंतु पूरी दुनिया आज भी उन्हें आर्यभट्ट के नाम से ही जानती है। उनके ग्रंथ के श्लोक में वह कहते हैं कि 60 वर्षों की 60 अवधि समाप्त होने पर और युग का तीसरा पग बीत जाने पर उनके जन्म के 23 साल अब खत्म हो चुके हैं। इसके आधार पर उनका जन्म 476 में हुआ माना जाता है। उन्होंने मूल रूप से 2 ग्रंथ लिखे थे, आर्यभट्टियम और आर्यभट्ट सिद्धांत। आर्यभट्टियम के 4 भाग हैं, जिनमें से पहला दशगीतिकापाद, दूसरा गणितपाद, तीसरा कालक्रियापाद और चौथा गोलपाद है। दशगीतिकापाद में गीतिका छंद में 10 श्लोक हैं और आगे और 3 श्लोक हैं। गणितिकापाद में 33, कालक्रियापाद में 25 और गोलपाद में 50 श्लोक हैं। इनमें भारत के परंपरागत गणित प्रणाली और ज्योतिष शास्त्र के बारे में लिखा गया है, परंतु हम केवल गणित के विभाग पर ही ध्यान देंगे। एकम च दशम च शतम च सहस्त्रम युतनी युते तथा प्रयुतम कोटिर्बुदम च वृंदम स्थानात स्थानम दशगुणम स्थयात। इस श्लोक में आर्यभट्ट दशांश स्थान पद्धति के बारे में समझा रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनके समय में भी यही पद्धति प्रचलित थे। अभी जो आप श्लोक देख रहे हो, उसके अनुसार आर्यभट्ट कहते हैं, एक प्राण जितने समय के अंतराल में पृथ्वी एक कला जितनी घूमती है। जब पृथ्वी एक चक्र पूरा करती है, तब एक दिन खत्म होता है। तो एक चक्र में 12 राशि यानी कि 360 अंश जितना घूमती है, यानी कि 21,800 कलाएं घूमती है। वहीं एक दिन में 60 नाड़ी, 360 विताड़ी और 21,800 प्राण जितना समय व्यतीत होता है। जिसे कहा जा सकता है कि पृथ्वी एक प्राण जितने समय में एक कला जितना घूमती है। अब ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, वो आर्यभट्टीय के प्रथम पद दशगीतिका के पहले 10 श्लोक हैं, जिनमें से दूसरा श्लोक वर्ण को स्थानमान यानी कि एक वैल्यू देकर नूतन वर्णक पद्धति दी गई है, जिसमें व्याकरण के नियमों का उपयोग करके बड़े बड़े अंकों को संक्षेप में लिखा जा सकता है। अगर इस श्लोक के अनुसार हम देखें तो कुछ इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है, जहां पर 1 से 30 तक की संख्याओं को क से य तक के व्यंजनों से समान माना गया है और र से ह तक के व्यंजनों को 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 के साथ समान बनाया गया है। साथ ही अ, ई, उ जैसे स्वरों को 100 की घातों के साथ समान बनाया गया है। यहाँ पर जैसे व्यंजन के साथ स्वर लगता है, वैसे ही व्यंजन के अंक के साथ 100 की जो घात स्वर के साथ होती है, उसे उसके साथ गुणा किया जाता है। जैसे 2 अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है, वैसे ही 2 अंकों को जोड़कर एक नया अंक बनाया जाता है। जैसे कि ख्रुशु, ख्रुशु ख्रु और श्रु से बना है। ख्रु यानी ख और रु, श्रु यानी श और रु, जिस हिसाब से इसकी वैल्यू 8 करोड़ 20 लाख जितनी होती है। अब इसी प्रकार से वह कहते हैं कि एक महायुग में पृथ्वी सूर्य के क्षुद्र जितने परिभ्रमण करेगी, यानी कि उतने साल बीतेंगे। क्षुद्र यानी खु, यु और द्रु, जिसकी कीमत 43,20,000 जितनी होती है। उसी प्रकार से वह कहते हैं कि एक महायुग में पृथ्वी इतने भ्रमण करेगी, यानी कि पृथ्वी के इतने दिन समाप्त होंगे। अंकों को संक्षिप्त में लिखने की यह पद्धति असरकारक तो थी, परंतु बहुत ही जटिल थी। इसे समझना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए गणित शास्त्री और ज्योतिष शास्त्रियों ने बाद में नई अक्षरांश पद्धति का सर्जन किया। इसी प्रकार आर्यभट्ट ने रेखा गणित, भूमिति, वर्तुड़, जीवा, अर्धजीवा जैसे कई अलग अलग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है।
अब ये जीवा कॉर्ड क्या है? वर्तुल के किसी भी दो बिंदुओं को जोड़ने पर जो रेखाखंड मिलता है उसे जीवा कहा जाता है। ये कुछ कुछ धनुष की प्रत्यंचा की तरह होता है, इसीलिए धनुष की प्रत्यंचा को भी जीवा कहा जाता है। अब जब हम धनुष को खींचते हैं तो जीवा भी खींचती है। तो अर्धजीवा कितनी खींच रही है उसके प्रमाण को उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब 8वीं शताब्दी में ईरान में आज के बगदाद के पास इन्हीं ग्रंथों को अरबी में भाषांतरित किया गया था। उन्हें जीवा का मतलब समझ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने उसको वैसे ही लिख दिया जिसे अरबी में जब पढ़ा जाता है। और बाद में जब उनका शासन विकसित हुआ और स्पेन और पश्चिमी यूरोप तक पहुंचा, तब वहां पर उनकी पुस्तकों का फिर से भाषांतरण किया गया। यहाँ पर भाषांतर करने वालों को फिर से समस्या आई। वो जब का मतलब समझ नहीं पाए जो कि जीवा से निकला था, तो उन्होंने जब की जगह जेब पढ़ा जिसका मतलब पॉकेट होता है। और क्योंकि पॉकेट सीने से जुड़ा होता है, सीने का मतलब सिंस अनुवाद में लिखा गया, जिसे आगे जाकर त्रिकोणमिति में साइन लिखा गया। है ना रोचक बात? साथ ही साथ उन्होंने एक वर्तुल के व्यास और परिघ के अचल गुणोत्तर को भी ढूंढ निकाला था। वो उन्होंने कुछ इस प्रकार किया था। अब ये वैल्यू आज की पाई की वैल्यू से बहुत ही नज़दीक है। साथ ही साथ उन्होंने वर्तुल, त्रिकोण, चतुर्भुज को कैसे ड्रॉ करना है वो भी समझाया था। उन्होंने श्रेणी में लगने वाले नियम और वर्ग समीकरणों को कैसे सॉल्व करना है वो भी समझाया था। साथ ही साथ उन्होंने 0 अंश से 90 अंश तक के सारे कोणों की जया यानी कि साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया था। जैसे कि हमने पहले महायुग के बारे में बात की थी, वहाँ पर उन्होंने वर्षों को पृथ्वी के सूर्य के आसपास के परिभ्रमण से दर्शाया था और दिनों को पृथ्वी के भ्रमणों से दर्शाया था। ये दर्शाता है कि वो पृथ्वी को स्थिर नहीं मानते थे, परंतु पृथ्वी सूर्य के आसपास परिभ्रमण कर रही है ऐसा मानते थे। साथ ही साथ पृथ्वी अपनी धरा पर भी घूम रही है ये मानते थे। और तो और आगे एक श्लोक में वो कहते हैं, छादति शशि सूर्यम शशिनम महति बुच्छया, यानी कि सूर्य के आगे शशि आकर छायित करता है और शशि के आगे भू यानी कि धरती आकर उसे छायित करती है। यानी कि सूर्य के आगे चंद्र आकर उसे ढक लेता है और चंद्र के आगे पृथ्वी आकर उसे ढक लेती है। और इसी प्रकार उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी समझा दिया। ये दर्शाता है कि उस समय में भी उनकी सोच कितनी आगे थी। अगर ये वीडियो आपको भारत की गौरवशाली इतिहास की एक छोटी सी झांकी भी दे पाया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप बीइंग क्रेजी।